लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम तो हम ऐसा देखते हैं ना कि वो शीशे को हल्का सा पीछे से प्रेस करते हुए दिखाया जाता है, तो रियल में क्या होता है, खुद से टूटेगा। खुद से टूटता है, कोई ना भी छुए तब भी टूट जाएगा। शीशे को बस रख दो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर मंदिर ना जाए, एक भी मंदिर ना जाए, तब भी वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर बिल्कुल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये जो वीडियो है ये हमने लोहाघाट में रिकॉर्ड किया था और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो डायरी आप मेरे सामने देख रहे हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस पूछ नहीं पाया। क्यों नहीं पूछ पाया वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अभी के लिए वीडियो एंजॉय करो। नमस्कार, आज हम लोग हैं चंपावत उत्तराखंड में और आज हमारे साथ हैं आदि सुरेश जी। और साधकों के जो भी सवाल होते हैं वो आज हम इनसे पूछेंगे। तो पहला सवाल बहुत बेसिक सा है कि फिलॉसफी क्या होती है, पहले ये बताएं, सही डेफिनेशन बताएं फिलॉसफी शब्द की। इंग्लिश वर्ड फिलोसफी की या हिंदी वर्ड दर्शन की? फिलॉसफी की भी बता दीजिए, दर्शन की भी, क्योंकि अगर इन दोनों में अंतर है तो वो अंतर बताएं। फिलोसफी जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फिलो या फिले जिसका अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया जो एक गॉडेस थी, गॉडेस ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग को सोफिया कहते हैं। तो फिलोसॉफी यानी लव फॉर लर्निंग, या जैसे ज्ञान से प्रेम है। तो भारत के लोगों के लिए ये एक्यूरेट बैठता है क्योंकि हमें ज्ञान से प्रेम है। दर्शन हालांकि थोड़ा अलग है। दर्शन यानी देखना, ज्ञान से प्रेम होना एक चीज है और उसे देखना या उसे जानना अलग चीज है। क्योंकि फिलॉसफी में जो फिलो वर्ड है, फिलो रूट, जनरली लव जब हम किसी चीज से करते हैं तो हम उसको एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं। इसीलिए फिलो रूट, फाइल रूट, कुछ ऐसे वर्ड्स में भी है जो थोड़े आपत्तिजनक हैं। वेस्ट में जो फिलॉसफी है उन्होंने ज्ञान से इसी तरह प्रेम किया है कि ज्ञान का अपमान ही हो गया वहां। हम उस तरह के नहीं हैं, हमारा दर्शन है। दर्शन यानी देखना, बस इस उद्देश्य से लिखना नहीं या उस उद्देश्य से बताना नहीं कि हमारा थोड़ा अलग ज्ञान है। हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। बस हमारा काम है देखना। दर्शन यानी केवल देखना, सत्य को देखना, जो ट्रूथ है उसको देखना, ये है दर्शन। तो अगर इसके लिए कोई उपयुक्त अंग्रेजी शब्द है तो वो फिलॉसफी नहीं होगा। वो हो सकता है फिलोसिया यानी देखने से प्रेम, मगर है तो, या तो बस हिंदी वर्ड ही काफी है दर्शन। हर चीज को अंग्रेजी में अनुवाद करना आवश्यक नहीं है। तो दर्शन यानी सत्य को देखना, हमारे इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड जो सत्य है, हमारे थॉट्स या विकल्प के फिल्टर के बियॉन्ड जो सत्य है उसको देखना, केवल देखना, इंटरप्रेट नहीं करना। हम देख नहीं पा रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा समस्या है। फिलॉसफी हमें देखना सिखाता है, दर्शन हमें देखना सिखाता है। हिंदू, एटलीस्ट ईस्टर्न दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, हिंदू दर्शन, वो हमें देखना सिखा रहा है क्योंकि हमें देखना भी नहीं आता। हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते बिना इंटरप्रेट किए। हम हर चीज जो देखते हैं उसको इंटरप्रेट कर ही देते हैं, बस देखना नहीं आता। दर्शन शब्द का जो उद्देश्य है वो है आपको दृष्टा बनाना। तो हमारा जो दर्शन है उसका उद्देश्य है आपको दृष्टा बनाना, क्योंकि जो दृष्टा नहीं है दर्शन उसके लिए नहीं है। हमारे फिलॉसफी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है भारत का, सारा का सारा ईस्टर्न फिलॉसफी जो दृष्टा है उस पर ही आधारित है, वही उसका मूल है। तो इस तरह से एक बेसिक डिफरेंस है दर्शन और फिलॉसफी में। दर्शन तो इतने सारे हैं, फिर तो सब के सब देखना ही सिखाते हैं। सारे के सारे देखना सिखाते हैं। तो बस अंतर क्या हो जाता है कि लोग अलग अलग हैं और लोगों को अलग अलग तरह से चीज़ों को समझाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई मूलभूत रूप से अलग है। जो डिबेट्स भी हमारे हुए हैं ना, आप अगर कहेंगे कि दोनों सब तरह से, सब अगर देखना ही सिखा रहे हैं या सब अगर एक ही हैं तो इतने डिबेट्स क्यों हुए? डिबेट्स का रियल रीजन
दूसरे को खंडित करना नहीं था, क्योंकि अगर आप सारे दर्शनों को गहराई में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब एक ही बात बता रहे हैं। डिबेट का बस रीजन था ताकि राजाओं से पैट्रोनेज मिले, ताकि राजा सपोर्ट करें उसे, क्योंकि अगर राजा नहीं सपोर्ट करेंगे तो गुरुकुल कैसे बनेगा, राजा नहीं सपोर्ट करेंगे तो विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाया कैसे जाएगा। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लैपटॉप्स नहीं थे इतने कॉमन, हाथ से लिखा जाता था, वो सब बहुत कॉस्टली था, और जो उसको प्रैक्टिस करते थे वो आमतौर पे सन्यासी थे। तो वो सब राजा या समाज के इलाइट्स जो थे उनके दया से चलता था। तो उनके सामने तो सिद्ध करना है ना कि हमारा जो दर्शन है वो अधिक बेटर है, ताकि आप उसको अपना लें। तो इसलिए दूसरे दर्शनों को खंडित करने के लिए कुछ भी लॉजिक लगाते थे वो। लेकिन जनरली अगर आप अच्छे से समझें, गहराई से, फंडामेंटली, तो कोई अंतर है ही नहीं, सब देखना ही सिखा रहे हैं। तो जैसे तो कोई अद्वैत सिखा रहा है, कोई द्वैत सिखा रहा है। ये जो द्वैत है उसका भी अंत अद्वैत में ही होता है। भले आचार्य जो हैं वो नहीं माने ये चीज़, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें एज अ साधक तो आप यही पाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि रास्ते हो सकता है थोड़े अलग अलग हों, क्योंकि लोग अलग अलग तरह हैं, लोगों को समझ अलग अलग तरह से आता है। जो मैं बता रहा हूँ अद्वैत के बारे में, वो एक सर्टन लोगों को ही समझ में आएगा जिनकी बुद्धि अधिक सूक्ष्म है, जो थोड़े भोले हैं, जो थोड़े जड़ बुद्धि के हैं, उन्हें नहीं समझ में आएगा। उन्हें द्वैत अधिक समझ में आएगा, द्वैत से वो अधिक रेजोनेट करेंगे कि ईश्वर मेरे से अलग है। तो जिस तरह के भी लोग होते हैं, दर्शन उनके लिए उस तरह से मॉडिफाई हुआ, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, एक ही पहाड़ की चोटी पे सब पहुंच रहे हैं। एक और चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करता है दोनों को, कि कोई हो सकता है एक सर्टन जगह तक या एक सर्टन दायरे तक आपको लेके जाता है, उसके बाद फिर दूसरा लेके जाएगा। क्योंकि आप कितना ही डम डाउन कर सकते हैं, कितना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के चक्कर में लिमिटेड तो हो ही जाएगा। तो हमारे आचार्यों ने कोशिश किया कि सिंप्लीफाई एक सर्टन स्टेज तक तो पहुंचा दे, कम से कम इतना सिंप्लीफाई करते हैं कि एक सर्टन स्टेज तक पहुंचा दें। उसके बाद फिर उन्हें स्विच करना पड़ता है फिलॉसफी में, जो थोड़ा एडवांस लेवल का है। ऐसा नहीं कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बस कहाँ तक पहुंचाते हैं अंतर इतना है। एक तो यहाँ तक पहुंचा रहा है, एक उससे आगे पहुंचा रहा है, बस यही अंतर है सारे फिलोसफीज में, और कोई अंतर नहीं है। आपने कश्मीर शैविज्म चुना है तरीका, वही क्यों, बाकी क्यों नहीं? इसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो इसको बाकियों से भिन्न बनाता है? वही बात है कि कहाँ तक लेके जा रहे हैं। बाकी दर्शन आपको पीछे तक, कहीं तक, एक जगह तक लेके जाता है। कश्मीर शैविज्म आपको एकदम टॉप तक लेके जाता है। कश्मीर शैविज्म, मैं पहले इस वर्ड पे आता हूँ, कश्मीर शैविज्म तो नहीं है सही शब्द, क्योंकि ये जो दर्शन है वो कश्मीर में बना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका खोज कश्मीर में हुआ। कश्मीर एक ये सेंटर ऑफ लर्निंग था, जैसे आज बनारस है, पहले कश्मीर था। कश्मीर भारत का हृदय था, आध्यात्मिक, या आप कह सकते हो शैव दर्शन का हृदय। अगर आप भारत को हिंदू धर्म माने, अगर आप हिंदुस्तान को हिंदू धर्म माने, तो इसका जो हृदय है वो बनारस होगा, अगर आप हिंदू धर्म का हृदय ढूंढ रहे हैं तो। और हिंदू धर्म का जो मस्तिष्क है, ब्रेन, वो कश्मीर होगा। लेकिन अगर शैविज्म की बात करें या शक्तिज्म की, तो उसका जो ब्रेन है वो कश्मीर था। तो क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे लर्नड सेंट्स थे, तो इसीलिए वहाँ जनरली सभी दर्शनों पे अधिक काम हुआ। अभिनव गुप्त ऐसा नहीं है कि कश्मीर से ही थे, उनके पूर्वजों को कन्नौज या यूपी से बुलाया गया था। और अभिनव गुप्त के जो सबसे प्रमुख शिक्षक थे शंभुनाथ, शंभुनाथ कश्मीर में रहे ही नहीं, जन्मे ही नहीं है कभी, वो जलंधर से आए थे। कुछ कहते हैं कि अभिनव गुप्त जलंधर गए थे, जलंधर आज पंजाब के साइड है। कुछ कहते हैं कि शंभुनाथ जलंधर से कश्मीर आए थे। इस दर्शन का, कश्मीर शैविज्म का, कश्मीर से अधिक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इसके मैन्युस्क्रिप्ट हमें कश्मीर में मिले
तो इसका नाम पड़ गया कश्मीर शैविज्म। इसके लिए हम त्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो त्रिक नाम में ही समझ में आता है कि क्यों ये श्रेष्ठ है अधिक, क्योंकि ये तीनों दर्शनों को, जो दर्शन के 3 प्रमुख कैटेगरीज है ना, उसको समेटा हुआ है अपने में, द्वैत, अद्वैत, और उन दोनों के बीच जो द्वैत अद्वैत आता है, ये तीनों के बारे में ये बात करता है, तीनों शक्तियों के बारे में, जो सुप्रीम है, जो नॉन सुप्रीम है, और जो कहीं बीच में है। तो जो नॉन सुप्रीम को भी इंक्लूड कर रहा है, उससे ज्यादा सुप्रीम क्या हो सकता है? सुप्रीम तो वो है ही। त्रिक किसी भी तरह से आपको लिमिट नहीं करता। अगर आप कोई भी दर्शन का अनुसरण कर रहे हैं, इवन वैष्णव धर्म का, तो भी आपको त्रिक में अपने लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, जिससे आपकी साधना अच्छी हो सके। त्रिक सबको इंक्लूड कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी दर्शन नहीं है जो आपको त्रिक में नहीं मिलता। वो एक फ्रेमवर्क है जो हर एक दर्शन या हर एक मजहब में लागू हो सकता है, और वही आपको चोटी तक ले जा सकता है। बाकी दर्शन आपको उसी पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन एक जगह वो जाके रुक जाते हैं। टॉप पे त्रिक ही लेके जा सकता है। त्रिक इतना खास है तो अभी तक ऐसे छुप के क्यों रहा? मतलब कभी पता नहीं चल पाया, फैल नहीं पाया। अद्वैत को सब जानते हैं, लेकिन कश्मीर शैविज्म को बहुत रेयर लोग ही जानते हैं। अद्वैत को भी आज लोग जानने लगे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। तब आज अद्वैत वेदांत इतना प्रचलित है। लेकिन आप खुद बताएं, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, क्या अद्वैत को लोग जानते थे? नहीं जानते थे। उस समय भी दर्शन द्वैतवादी ही थी। उस समय भी, अभी भी इनफैक्ट जो लोग सोशल मीडिया में अधिक हैं, जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, उनको तो पता है। लेकिन जनसाधारण जो मंदिर जाते हैं, जो गांव के बाबाओं के पास जाते हैं, उनसे पूछे जाके अद्वैत क्या होता है। उत्तराखंड में ही जो चीजें होती है, जागर होता है, देवताएं आते हैं, उन देवताओं से पूछिए अद्वैत क्या होता है, बता पाएंगे? कोशिश करिए। तो अद्वैत अभी ज्यादा प्रचलन में आया है क्योंकि लोग अधिक जागरूक हो रहे हैं। लोग मानने से अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अद्वैत को स्वीकार रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही आगे कश्मीर शैविज्म, जिसको आप कहते हो, या त्रिक, वो प्रचलित होगा, उसको लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा से यही था। इंडिया में, भारत में इतने सारे दर्शन बने, इतने सूक्ष्म, इतने जटिल दर्शन बने, जो वास्तविकता को कितनी सुंदरता से अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन तब भी प्रमुख दर्शन जो भारत का रहा है वो यही था, द्वैतवादी, एकदम सरल मानसिकता वाला दर्शन कि मैं और भगवान अलग हैं। क्योंकि लोग, चलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से देता हूँ। आप बताइए कि क्या सबसे अधिक प्रचलित है, असली हीरा या नकली हीरा? नकली हीरे है या नहीं? सबसे अधिक क्या चमकता है, नकली सोना या असली सोना? नकली। तो सबसे अधिक प्रचलित तो वही दर्शन होंगे ना, जो थोड़े सस्ते हैं, जो थोड़े नकली हैं, क्योंकि वो इजीली अफोर्डेबल हैं, उसमें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको समझने में अधिक दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बौद्धिक श्रम कम है, शारीरिक श्रम कम है, तो इसलिए वो सबसे अधिक प्रचलित है। कश्मीर शैविज्म और तंत्र एक ही चीज है? त्रिक, मैं इसको कैसे समझाऊं? तंत्र कुछ इस तरह से है जैसे शिव के जटा से निकली गंगा, क्योंकि वो शिव का ज्ञान है, शिव के ही मस्तिष्क से निकला है। लेकिन जब गंगा निकलती है ना, आप अगर भारत में गंगा के स्रोत पे जाते हैं, गोमुख, तो वहां पे आप पाएंगे कि गंगा बहुत छोटी होती है। यानी गंगा की जो गहराई है वहां पे, वो मिनिमम, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो एक बड़ा सा रूलर होता है ना 30 सेंटीमीटर का, उतनी गहराई होती है उसकी।
और ऑन एन एवरेज 120 सेंटीमीटर की गहराई होती है। और जो उसकी चौड़ाई होती है बहुत इतनी, वैसी गंगा निकलती है। और फिर जब वो ऋषिकेश आती है तो फिर वो कैसी होती है? भयंकर, डुबा देने वाली। फिर जब वही गंगा बनारस आती है, कैसी बन जाती है? ऐसा प्रचंड प्रवाह कि उसमें डॉल्फिन्स आ जाते हैं। फिर वही गंगा कलकत्ता से होते हुए बांग्लादेश में से होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो तंत्र जो है वो गंगा, ये गंगा इतनी बड़ी कैसे हुई? क्योंकि वो बहुत सारे स्ट्रीम्स या बहुत सारे जल स्रोत के साथ मिलके इतनी बड़ी होती गई। और ये जल स्रोत अलग अलग थे, कुछ रीजनल नदियां थी, है ना, कुछ बरसाती नदियां थी जो सिर्फ बरसात में आती हैं। उन सब के साथ मिलते हुए, अलग अलग जगहों से मिलते हुए वो गंगा इतनी बड़ी हो गई। तो जो तंत्र का ज्ञान था ना, वो भी ऐसा ही था। अलग अलग योगियों ने अपना अपना ज्ञान या अपना अपना रियलाइजेशन उसमें ऐड ऑन किया। और आप ये नहीं बता सकते कि ये योगी या ये संप्रदाय या ये जो ज्ञान है वो कब निकला और कब ऐड ऑन हुआ तंत्र में। क्योंकि ये ऐसे ही जैसे बरसाती नदियाँ, वो आज है, कभी इस रुख से आके गंगा में मिल गई, कभी ज़मीन के अंदर से आके गंगा में मिल गई, और बरसात खत्म हुआ वो चली गई। कुछ रीजनल हैं, आपको उनका कोई पता नहीं लग सकता कि वो कहाँ से आ रही है, किस सदी में आई, कब जुड़ गई उससे, कब विलुप्त हो गई। तो जो शिव ज्ञान की धारा थी ना, प्रमुख धारा जो भगवान शिव से निकली थी, उसमें कई सारे योगियों और ऋषियों की जो आत्मज्ञान था, उनका जो रियलाइजेशन था, वो जुड़ता गया। और ये गंगा विशाल होती गई, जो अपने अंदर सब को इंक्लूड करती गई। और उसका जो अंतिम स्वरूप था बनारस में, कह सकते हैं आप, वो त्रिक है जो सबको इंक्लूड करके रखा है। तो सारे के सारे रियलाइजेशन, सारे योगियों के, सारे सिद्धों के, सारी योगिनियों के, केवल अनुभव या फिर सभी बाकी दर्शनों को भी समा के बाकी दर्शनों को भी, क्योंकि ये सारे दर्शन अनुभव से ही निकले। दर्शन के बाद अगर हम और बाहर जाएं सभी धर्मों को, इस बारे में क्या कहेंगे? भारत में जितने धर्म थे उन सबको उसने इंक्लूड कर लिया अपने में। उसके बाहर के धर्म, बाहर की नदियां बाहर ही है, वो गंगा में कैसे मिलेगी? अगर बाहर का वो इंक्लूड नहीं करता मिलाना चाहें तो मिला लेंगे, अगर वो चाहे मिलाना, लेकिन वो अपने नदियों को समेट के रखें, बचा के रखें। वो नहीं चाहते हैं कि वो इसमें मिले। तो क्या ट्रिक से सभी धर्मों को समझा जा सकता है? बिल्कुल, सभी समा सकते हैं। अगर सभी, हर एक कोई ऐसा दर्शन बचेगा क्या जो नहीं, नहीं समझ में? क्योंकि ये फ्रेमवर्क में सारे दर्शन इंक्लूडेड है। किसी भी दर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो त्रिक में आपको नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, कुछ भी। चाहे वो दर्शन आपको कामुकता से प्रेरित करें उनको फॉलो करने के लिए, कि या उनको अगर उनका अनुसरण कर दिया जाए तो कुछ मिलेगा जन्नत में जाके, या वो दर्शन आपको किसी और ढंग से प्रेरित करें, किसी लोक का वादा करके, वो सब कुछ मिलता है यहाँ। यहाँ पे 114 लोक हैं। 114 लोक, जो आप एक जन्नत और जहन्नुम की बात करते हैं, यहाँ पे 114 है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। कोई ऐसा नहीं। द्वैत दर्शन, द्वैत भी है, अद्वैत वो भी है, दोनों के बीच में जितने भी आते हैं सब है। ये सब अंत में आत्मज्ञान की ओर लेके जाता है। यस, ये सब अंत में उसी समुद्र की ओर जाते हैं जो शिव है। शिव को लेके सवाल पूछते हैं कुछ कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो कौन है शिव? अगर मैं पूछूं तो कैसे आप बताएंगे? कोई वैसा नहीं कि कहीं वो ऊपर बैठे हैं या कहीं कैलाश के ऊपर बैठे हैं, बादलों के ऊपर बैठे शिव हैं। हर कुछ है। क्लियर सवाल। शिव हर कुछ, हर कुछ जो भी हम देख सकते हैं, जो भी हर सब कुछ, शिव है। अच्छा बुरा सब। अच्छा बुरा सब, कंकर कंकर में शंकर है। तो शक्ति कौन है? शक्ति उन्हीं की अभिव्यक्ति है। शक्ति को तो शिव से अलग किया ही नहीं जा सकता ना। शिव से उसको कैसे अलग करेंगे?
शक्ति को शिव से अलग करने का अर्थ है गर्माहट को आग से अलग कर देना या रोशनी को आग से अलग कर देना। ये जो बल्ब है इसके अंदर जो फिलामेंट है वो जल रहा है, उससे रोशनी निकल रही है। क्या उस रोशनी को आप अलग कर सकते हैं उस फिलामेंट से जो जल रहा है? नहीं कर सकते। उसी तरह से शक्ति को शिव से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो वो हम पोस्टरों पे देखते हैं उनका क्या मतलब बनता है? जो जिन शिव को हम देखते हैं वो कौन है? पोस्टर्स पे, जो पोस्टर्स पे दिखते हैं, फोटोज पे दिखते हैं, कैलेंडर्स में दिखते हैं, कैलेंडर्स पे दिखते हैं, और शक्ति भी दिखती है, वैसे इतने सारे रूपों में दिखती हैं, वो सब क्या है? वो जनसाधारण के लिए है। इंसान जहाँ है उसको वहीं से तो शुरू करना होगा ना। अगर आप द्वैत में हैं तो अद्वैत से तो शुरू नहीं कर सकते। अगर आप साकार में हैं तो निराकार से तो शुरू नहीं कर सकते। अगर आपको दिल्ली जाना है और आप उत्तराखंड में हैं तो आप सीधा दिल्ली से तो शुरू नहीं कर सकते। तो जहाँ आप हैं वहीं से आपको शुरू करना होगा। तो अभी आप इंसान के रूप में ही उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसलिए उनको इंसान का रूप दिया गया है। लेकिन वो इंसान तक सीमित नहीं है, उनकी पूजा फिर धीरे धीरे आपको निराकार तक लेके जाएगी। अभी वो बाहर है आपसे अलग। आपसे अलग आप उनकी मूर्ति पे ध्यान कर रहे हैं कि वो सामने रखा हुआ है, आप उनको देख रहे हैं, उन पे जलाभिषेक कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। फिर आप मन में उनकी कल्पना करना शुरू करते हैं और उनका ध्यान करना। फिर आप ऐसे ध्यान करते हैं कि आप ही वो हैं। उनके हाथ में जो त्रिशूल है वो आपके हाथ में, कल्पना में आपके हाथ में त्रिशूल है, आपके हाथ में डमरू है, आपका वो रूप है। उनके चेहरे पे जो आनंद है और करुणा है वो आपके चेहरे पे है। और फिर धीरे 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 निराकार में विलीन हो जाते हैं। तो जहाँ आप हैं वहां से शुरू करने के लिए शिव को एक रूप दिया गया है। इतने सारे मंदिर हैं, हर जगह शिव को पूजा जाता है। कुछ को बड़ा माना जाता है, कुछ को छोटा माना जाता है। तो ऐसा क्षेत्रफल में, एरिया में, एरिया में नहीं, जैसे कुछ तीर्थ हैं जिनको बहुत ऊपर माने कि यहाँ पर तो महादेव ही हैं, बाकी मतलब चोटी पे थोड़ा ऊपर, हाई एल्टीट्यूड पे। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड में है तो केदारनाथ सबसे ऊपर। हाँ, तो जैसे तुंगनाथ यहाँ पे, तो वहां पर को माना जाता है कि हाँ वहां पर को है शिव, और बाकी जगह नहीं, कुछ छोटे मोटे मंदिरों में नहीं माना जाता मतलब है। तुंगनाथ में शिव है, बाकी नीचे नहीं है। भरोसा तो ज्यादा लोगों को उसी में है, फिर फेथ। कुछ नहीं है, मार्केटिंग है वो सब बस। कि हमारा रास्ता ज्यादा अच्छा है या हमारी मंदिर अधिक शक्तिशाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि कोई मंदिर जहां अधिक लोगों ने साधना किया है, जहां अधिक लोगों ने तपस्या किया है, और यदि वो मंदिर की जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित है, प्रॉपर वे में उसको बनाया गया है, तो वहां पे आपके ऊपर जो प्रभाव होगा, आध्यात्मिक प्रभाव, वो सबसे अधिक होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता बड़ी है या छोटी है। प्राण प्रतिष्ठा क्या क्या मतलब है? प्राण प्रतिष्ठा यानी उस मूर्ति को वेसल के रूप में यूज करना, अपने कॉन्शियसनेस को उसमें प्रोजेक्ट करने के लिए। इन अ वे आप, मैंने जैसा भी बताया, द्वैत से शुरू करना होगा। तो उस मूर्ति को आप ईश्वर की तरह पहले देखेंगे। आप जो रिचुअल्स होते हैं प्राण प्रतिष्ठा के, मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। दो तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, एक कलेक्टिव लेवल पे कि एक एरिया के लिए, और एक पर्सनल लेवल पे। एरिया के लिए भी होता है और अपने प्रगति के लिए भी होता है। तो मैं पर्सनल लेवल पे बताता हूँ जो आपको थोड़ा सेंस बनाए। पर्सनल लेवल पे जैसे एक मूर्ति है तो रिचुअल्स कुछ इस तरह होते हैं, उसके प्रयोग इस तरह होता है कि आप पहले शिव को या देवी को अपने हृदय में मौजूद कल्पना करते हैं। आप चाहें तो उनका रूप कल्पना कर सकते हैं, या वो बस गुण चिदानंद, कि वो आनंद हैं, करुणामय हैं, आनंद, प्रेम, चेतना, वो आपके हृदय में है। हृदय में उसे महसूस करें। फिर आप ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी भावना करते हैं कि वो आपके सुषुम्ना या मध्य नाड़ी से ऊपर की ओर उठते हुए आपके सिर से निकलती हैं। या तो आपके सिर से निकलती हैं या तो आपके सांसों के माध्यम से निकलती हैं। आप सांस छोड़ते हैं एक फूल पे, आप एक फूल पे सांस छोड़ते हैं और फिर उस फूल को उस मूर्ति पे रख देते हैं, उस मूर्ति के सर पे, और फिर
ऐसी भावना करते हैं कि जो आपके हृदय में था वो अब इस मूर्ति में आ गया है, ताकि प्रॉपर वे में आप उसकी पूजा कर सकें। तो ये प्राण प्रतिष्ठा होता है। एक बार जब पूजा हो जाए तो फिर उस फूल को हम वापस मेल करते हैं कि नाक के रास्ते या सर पे रखते हैं कि सर के रास्ते वो वापस हमारे हृदय में स्थित हो गए। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो जो मिरर लेके जाते हैं एंड वो मिरर का टूटना, ये सब क्या है? वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है पूरा। वो मिरर सच में टूटता है। ये चीज़ें, इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत जटिल है, वो समझाना थोड़ा मुश्किल है, फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करना अधिक आसान है। जब ऐसा कुछ होगा कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम तो हम ऐसा देखते हैं ना कि वो शीशे को हल्का सा पीछे से प्रेस करते हुए दिखाया जाता है और वो टूटा जाता है। सिंपल सी बात है। तो ऐसा ही होगा फिर। सिंपल सी बात है ना, असली सोने से अधिक नकली मिलता है या नहीं? तो रियल में क्या होता है? खुद से टूटेगा? खुद से टूटता है। और बिना प्रेशर वगैरह खुद से? कोई ना भी छुए तब भी टूट जाएगा। शीशे को बस रख दो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा ना इसका लॉजिक, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है जो अभी तक हमारे बताए गए लॉज में नहीं है। तो अभी तक जो हम लोगों ने साइंटिफिक लॉज डिस्कवर किए हैं उसमें इन सब का वर्णन नहीं है अभी तक। तो इसको बताना मैं व्यर्थ ही समझता हूँ। इसको उतने आसानी से बताया भी नहीं जा सकता, बहुत कुछ डिस्क्राइब करना होगा। तो दिखा सकते हैं आप? हाँ, अगर मैं कभी इन फ्यूचर करूँगा, जो जल्दी ही करूँगा, तो मैं सबको सबके सामने ही दिखाऊंगा। कैमरा वैमरा सबके सब सामने? कुछ। कैमरा के साथ एक समस्या है कि कैमरा को थोड़ा दूर रखना होगा, क्योंकि कैमरा में भी मिरर होता है, तो उसको अधिक पास रख नहीं सकता। तो लेकिन प्रत्यक्ष लोग तो रहेंगे, लोग देखेंगे। लोग देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक ये सवाल है कि इतने सारे मंदिर हैं, क्या कोई ऐसा होगा कि कोई ऐसा मंदिर होगा कि जिसमें जाके हमको सच में शिव मिल जाएं? शिव मिल जाए? तो क्योंकि हम लोग मंदिर जाते ही क्यों हैं? ताकि शिव मिल जाए हमें। नहीं, हम लोग मंदिर जाते हैं ताकि एग्जाम में पास हो जाए, हमारा जो लैंड डिस्प्यूट चल रहा है वो सॉल्व हो जाए, कोई जेल में है वो निकल जाए बाहर। कौन जाता है मंदिर ताकि शिव मिल जाए? और किसको मिल गए मंदिर जाके? मंदिर जाने से नहीं मिल सकते? अगर आपको लगता है मिल सकता तो जाइए, चेक करिए, पूरे भारत घूम लीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं, मिलते तो नहीं है, क्योंकि कितने लोग द्वादश जाके आते ज्योतिर्लिंग, हैं 51 शक्तिपीठ सब घूम लीजिए, जाइए। क्योंकि एक बार में वहाँ जाके कोई सुधरता भी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो चाहे कैसे भी कर्म करें फिर उसके बाद जाके वापस आए, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। ये सब वही बात है कि वास्तव में शिव को प्राप्त करना या शिव को प्राप्त हो जाना, अपने सत्य को जानना मुश्किल है। तो लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। ये सब बस अल्टरनेटिव्स हैं कि इस मंदिर में आके दर्शन कर लो, इक्विवेलेंट है। मुक्ति मिलेगी? हाँ, मुक्ति मिल जाएगी मरने के बाद? मरने के बाद। क्योंकि जो मर गया है वो कैसे बताएगा कि मुक्ति मिली है या नहीं, और जो जीवित है उसको पता कैसे चलेगा कि मुक्ति मिलेगी या नहीं। तो ये सबसे सुंदर तरीका है लोगों को मूर्ख बनाने का। लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, कुछ आसान। एक्सरसाइज ना करने के लिए बहाने ढूंढ लिए हैं कि कैसे क्या खा के वेट कम करें, कि कैसे वेट कम करें कि एक्सरसाइज ना करना पड़े। तो उसी तरह से है मंदिर और ये मूर्तियाँ, इनके दर्शन कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, इसके दर्शन कर लो। और फिर वो लोग ये भी बोलते हैं अहंकार की तुष्टि के लिए कि इस मंदिर में या इस धाम में वही आ सकता है जिसको बाबा ने बुलाया है या देवी ने बुलाया है। अगर ऐसा होता तो सबसे अधिक कृपा तो अमीर लोगों में ही होती है। अमीर लोगों को ही अक्सर बुलाया जाता है, उन्हीं के लिए वीआईपी दर्शन का भी सुविधा होता है। पॉलिटिशियंस जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं वही तो अधिक सबसे ज़्यादा मंदिर में नजर आते हैं, और उन्हीं के लिए पूरा लाइन हट जाता है, उन्हीं का सबसे सुंदर दर्शन होता है। जितने भी पॉलिटिशियन बहुत अच्छे अच्छे काम किए उसने। अगर भगवान बुलाते तो मुझे नहीं लगता है कि इन नीच लोगों को बुलाते।
लेकिन हमें क्या पता, हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर मंदिर ना जाए, एक भी मंदिर ना जाए, तब भी वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता बिल्कुल, है। क्योंकि जो पाना है, जिसको प्राप्त करना है, वो अंदर है, वो बाहर है ही नहीं। किस मंदिर जा रहे हैं? मंदिर के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इनिशियली वो हेल्प करते हैं अगर मंदिर सही ढंग से बना है तो। लेकिन आत्मज्ञान के लिए अनिवार्यता नहीं है कि मंदिर जाना है। मंदिर के अपने बेनिफिट्स होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वहाँ पे आमतौर पे एक जमावड़ा होता है साधकों का, या वो एक सेंटर ऑफ लर्निंग होता है। जब भी कभी मंदिर बनते थे, स्पेशली शैव धर्म में, तो हमेशा मंदिरों के साथ एक मठ और एक विद्यालय, ये सब बनता ही था कि वहां पे जाके सिर्फ दर्शन नहीं करना है, वहां पे जाके सत्संग करना है, सत्य को सुनना है, जानना है। पहले तो बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, तो बुक्स सबके पास नहीं थे, तो उपनिषद या तंत्रों का ज्ञान कहाँ से मिलेगा, गुरु कहाँ मिलेंगे? तो वो सेंटर्स थे, वहां मिल सकते हैं, वहां जाओ। तो अभी भी अगर ऐसा मंदिर हम बनाते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। एजुकेशन के लिए स्कूल बनाने के लिए कहते हैं कि एजुकेशन है तो स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। मंदिर में क्या रखा है? क्योंकि पहले जो मंदिर बनते थे, वो एक तो पहले बहुत सारा उसमें, समझो अभी जो मंदिर हैं, पहले के मंदिर वैसे नहीं थे। पहले जो मंदिर बनते थे वो एक सिटी का, एक राज्य का सेंटर होता था, और उसमें बहुत सारे फंड होते थे। मंदिर के साथ कोई ऐसा मंदिर नहीं था जिसके साथ एक अस्पताल ना हो, और एक सेंटर ऑफ लर्निंग ना हो, एक स्कूल, एक विद्यालय, एक विश्वविद्यालय ना हो। कोई ऐसा जगह नहीं था। काशी लोग दर्शन करने नहीं जाते थे विश्वनाथ का, काशी लोग सीखने जाते थे। कश्मीर, शारदा पीठ थी कश्मीर में, शारदा यूनिवर्सिटी, वहां लोग सीखने जाते थे। बोध गया जब आते थे बिहार, तो वो उस वृक्ष का दर्शन करने नहीं जाते थे जहां महात्मा बुद्ध एनलाइटन हुए। वो भी एक चीज था। लोग नालंदा जाते थे, विक्रमशिला जाते थे, उदंडपुरी जाते थे। हमेशा मंदिरों के साथ सेंटर ऑफ लर्निंग रहा ही रहा है। हमेशा जो हमें एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जो राजाओं ने लिखवाए थे, खुदवाए थे पत्थरों पे मंदिरों के पास, उसमें एटलीस्ट जो शैव धर्म था, उसमें हमेशा देखने के लिए मिलता है कि इस मंदिर के साथ एक मठ का भी निर्माण हुआ था। मठ यानी सेंटर ऑफ लर्निंग। और आमतौर पे एक हॉस्पिटल, मेडिकल का भी था फैसिलिटी। तो मंदिर बनाना मतलब ये सब कुछ। दूसरा, मंदिर में जो फंड्स थे, मंदिर में बहुत फंड आते थे, और वो राजाओं द्वारा ही फैसिलिटेड थे। राजाओं ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड की होती थी। जैसे जो योगिनी मंदिर थे मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट के, वहाँ पे हमें एक खुदाई मिलती है पत्थरों पे कि दो गांव से जो टैक्स आता था ना, वो इस मंदिर के संचालन में दे दिया गया था। और उस मंदिर के साथ मठ था एक, जो आज नहीं रहा खैर। तो वो जो पैसा आता था वो मंदिर में सेफ रखा जाता था, जिसको खैर लूट लिया गया बाद में। तो वो पैसा एक तरह से जन कल्याण के काम आता था, वेलफेयर के। मंदिर में इतना पैसा का क्या काम? वो पैसा हमेशा वेलफेयर में लगता था कि कभी अगर युद्ध का कोई समय आ गया और लोगों के पास खाना नहीं है या कुछ फैसिलिटीज नहीं है, तो मंदिर प्रोवाइड करते। कुछ अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो गया या किसी को अगर पैसों की नीड है, तो वो मंदिर प्रोवाइड करती। तो मंदिर का ये सारा बेनिफिट था। सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते थे। तो अब रियल लाइफ में शिव और शक्ति के बारे में अगर बात करें, तो एक तो हो गया, ठीक है, कि हमने देख लिया कैलेंडर वगैरह में जो है। एक है रियल लाइफ में कैसे, बताइए। नॉर्मल कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उसमें बताइए कि एक व्यक्ति कैसे जानेगा रियल लाइफ में कौन है शक्ति और कौन है शिव। जो कुछ भी है वो सब शिव है, और जिस भी तरह से आप उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं वो सब शक्ति है। जैसे अगर मैं ही शिव हूँ तो शक्ति क्या है? आप जैसे अपने आप को देखते हो, डिस्क्राइब करते और हो, वो शक्ति है। मैं कह रहा हूँ मैं शिव हूँ, तो मैं मतलब क्या, किसको लेके कह रहा हूँ? खोजिए कौन है मैं, किसको आप मैं बोल रहे हो, पहले इसको खोजिए, और वहीं आपको शिव मिल जाएंगे। कौन है जिसको आप मैं बोलते हैं? खोजिए, कहाँ से आ रहा है, कौन है सेंटर में इस पहचान के,
वही शिव हैं। और आपको दिखेगा एक बेस है, एक आधार है जिसके ऊपर ये विचार चल रहे हैं, विचारों का पूरा एक महल बना हुआ है जिसको आप अपना स्वयं मानते हैं, जिसको आप मैं कहते हैं। लेकिन वो विचारों के आधार को खोजिए, कहाँ वो विचार टिके हैं, कौन है सेंटर में। और आपको बस एक रिक्तता दिखेगी, एक चेतना दिखेगी जो बस है, वही है शिव। अच्छा, तो अगर वही शिव है तो विचार वगैरह तो बाहर है, तो वो शिव नहीं है क्या? विचार वगैरह से? विचार भी शिव हैं, उसी आधार से ये विचार रूपी वृक्ष वगैरह निकले हैं, उसी समुद्र से ये लहरें निकली हैं। लेकिन स्टेप 1 जरूर यही होगा कि इन लहरों के परे जो समुद्र है उसको जानना। स्क्रीन में जो सिनेमा चल रहा है जिसमें पेड़ पौधे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उन कैरेक्टर्स के पीछे जो पड़ता है पहले उसको जानना होगा। एक बार उसको जान लिए तो फिर ये आसान है समझना कि जो कुछ भी स्क्रीन में गतिविधि हो रही है वो सब वही पड़ता है। तो पहले ये जानो कि बेस में क्या है, सब कुछ के सेंटर में क्या है, सब कुछ का आधार क्या है। एक बार उसको जान लिए तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा ये जानना कि ये जो आधार है वही सब कुछ बन रहा है, वही सब कुछ का रूप ले रहा है, विचारों का इत्यादि। मेक सेंस? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको एक पहाड़ पे चढ़ना है, हम यहाँ लोहाघाट में है, पहाड़ों की तो कोई कमी नहीं है, तो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, तो आप सीढ़ियों पे एक एक करके चढ़ रहे हैं। तो जब आप एक एक करके इन सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो आप एक सीढ़ी पे तो रुक नहीं सकते, आपको एक सीढ़ी को डिनाई करना होगा, एक सीढ़ी पे आपको बोलना होगा कि ये नहीं है, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ वो ये नहीं है, ये इससे बियॉन्ड है। तो आप उसको त्याग के ऊपर बढ़ते हो, फिर आप बोलते हो ये भी नहीं है, यहाँ भी रुक नहीं सकते, ये भी मेरा लक्ष्य नहीं है, फिर आप और ऊपर, ये भी नहीं है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। रुकना नहीं है, जब तक चोटी पे नहीं पहुंचे रुकना नहीं है। एक बार जब आप चोटी पे पहुंच गए तब आप पाते हैं कि चोटी जिस मिट्टी और पत्थर से बनी है, सीढ़ियां भी तो उसी से बनी थी। लेकिन आप वहां पे अगर रुक जाते तो फिर आपको पता नहीं चलता। यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि गेस्ट आने लग गए थे खाना खाने के लिए, और जब खाना खाने के बाद मैं वापस वहाँ गया था देखने के लिए तो सब कुछ बिखर गया था, तो हम उसके बाद वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और दूसरा जो रीज़न था यहाँ पे रिकॉर्ड ना कर पाने का, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और रात से दिक्कत नहीं थी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरी तो बॉडी ऑलमोस्ट ऐसे ठंडी पड़ चुकी थी, तो इस कारण भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे आगे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।